हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.2 और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता था मेरे भाई? सिंपल ये होता था कि हम जानते थे कि ये किसका डेरिवेटिव है, हम ये जानते थे कि ये किसका डेरिवेटिव है, वो चीज यहां लिख देते थे, इंटीग्रेशन आ जाता था, इंटीग्रेशन आ जाता था। बट अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे आप। अब ये होने वाला है कि हम यहाँ पे नहीं जान पाएंगे कि किसका डेरिवेटिव है। देखते ही हम नहीं जान पाएंगे कि किसका डेरिवेटिव है, तो आपका इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो अब करेंगे क्या? हम पढ़ेंगे कुछ मेथड्स, जिनसे हम इंटीग्रेशन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो मेथड्स में सबसे पहले मेथड अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है अपना मेथड। ये मेथड हम एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ने वाले हैं। इस मेथड से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं 7.2 के। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस आगे पढ़ेंगे मेरे भाई। और उससे आगे हम जाके पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो करेंगे क्या? ध्यान से समझेंगे। हर क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। इसमें एक तो आपको फंक्शन दिखाई देगा, एक तो आपको दिखाई देगा फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव दिखाई देगा। एक तो आपको फंक्शन दिखाई देगा और एक उसका डेरिवेटिव दिखाई देगा। तो फंक्शन क्या है अपना, देखो ध्यान से। यहाँ पे फंक्शन 1 + x² है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। आप करके देख लो चाहिए। 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो जो फंक्शन होता है, ध्यान से समझ लो, जो फंक्शन होता है उसको पुट कर लेना है, उसको पुट कर लेना है t, उसको पुट कर लेना है t। ध्यान रखना इस चीज का। एक फंक्शन होगा, एक डेरिवेटिव होगा। 1 + x² फंक्शन और डेरिवेटिव उसका 2x देख लो। तो आपको करना क्या है? सिंपल फंक्शन को t पुट कर लेना है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? 1 का तो 0 + x² का 2x और t का डेरिवेटिव dt/dx। t का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे भाई? dt/dx। तो यहां से क्या मिलने वाला अपने को? 2x और ये dx मैं इधर ले आऊंगा तो उधर बच गया dt। अब देखो कैसे सोल्व होता है क्वेश्चन, जब 2x dx को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? 2x dx को लिख सकता हूं dt अपॉन में 1 + x² क्या लिखा जाएगा मेरे भाई? t। 1 + x² क्या लिखा जाएगा? t। और ये चीज देखो क्या है? 1/t dt। 1/t dt है या नहीं? देखो भाई dt/t को 1/t × dt लिख सकते हो। यस। ये जानो कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये जानो ये किसका डेरिवेटिव है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। 1/t का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पिछली एक्सरसाइज में खूब किया है। क्या होगा? log ऑफ mod ऑफ t + c होगा या नहीं? log ऑफ mod ऑफ t + c होगा। और अब हम क्या करेंगे? चीजों को x में लेके आएंगे। तो t की जगह हम वापस क्या रखने वाले हैं? 1 + x²। तो t की जगह 1 + x² लिख दोगे तो बनेगा log ऑफ mod ऑफ 1 + x² + c। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। सारे के सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से सोल्व करूंगा। इसमें सारे क्वेश्चन मेरे भाई इसी तरीके से सोल्व करूंगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये कम समझ में आया होगा तो इससे अगला और समझ में आएगा, उससे अगला और समझ में आएगा। चौथे पांचवें क्वेश्चन में परफेक्ट बन जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना है। आपको देखना है कि एक फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे log x फंक्शन 1/x डेरिवेटिव, देखो आप log x फंक्शन 1/x डेरिवेटिव। तो करोगे क्या? पुट कर लोगे किसको? फंक्शन को t पुट कर लेना। एक फंक्शन होगा log x फंक्शन है 1/x डेरिवेटिव, तो फंक्शन को t पुट कर लो। फिर क्या करो? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log x का 1/x, t का क्या होगा मेरे भाई? dt/dx। dx को इधर ले आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dx/x = dt। dx/x = dt। तो dx/x इसको आप dt लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई। और log x को t, तो t² और ये dx/x क्या हो गया? dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या होगा? t की पावर 3/3 पावर में एक जोड़ के अपॉन में यूं का यूं + c। अब देखो अभी बात नहीं बनी क्योंकि हमें आंसर चाहिए x में।
हमें आंसर चाहिए x में, तो जो x t इज इक्वल टू हमने ले रखा है log x इज इक्वल टू t ले रखा है, तो t की जगह हम log x रख देंगे, तो log x सारे की पावर 3/3 प्लस c, ये आपका आंसर है। बहुत आसान, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहां पे नजर तो नहीं आ रहा कुछ कि एक फंक्शन एक डेरिवेटिव, तो कई बार क्या है कि फंक्शन ऐसी फॉर्म में होगा, फंक्शन आपका ऐसी फॉर्म में होगा, थोड़ा सा उसको सोल्व करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। तो करना है क्या है, यहाँ पे देखो x कॉमन आ रहा है, नीचे से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 1 प्लस log x बचा, 1 प्लस log x बचा, साथ में आप dx लिख दोगे। अब देखो भाई log x का डेरिवेटिव भी 1/x होता है और 1 प्लस log x का डेरिवेटिव भी 1/x होगा, तो क्यों ना सारी चीज को ही हम टी पुट कर ले। तो पुट करने वाले हैं किसको, 1 प्लस में log x को t, 1 प्लस में log x को t, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0, log x का 1/x, t का dt बाई dx, तो dx ऊपर आएगा, तो dx अपॉन में x इज इक्वल टू dt। तो मेरे भाई ये dx और x, dx अपॉन में x आपका क्या बन चुका, dt बन चुका, dt बन चुका आपका ये, तो dt अपॉन में ये सारा क्या है, 1 प्लस log x t है। देखो अब देखो इसका इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, log ऑफ मोड ऑफ t प्लस c। अब आप t की जगह क्या लिख दोगे, वापिस से t की जगह लिख दोगे 1 प्लस में log x और आपका प्लस c साथ चलेगा ही चलेगा। ये आपका आंसर है, आप देख लो, बहुत आसान एक्सरसाइज है, खुद सोल्व करते चले जाओगे सारे क्वेश्चन खुद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक फंक्शन नजर आएगा, एक डेरिवेटिव, तो यहाँ पे cos x फंक्शन है, sin x उसका डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x होता है। मेरे भाई cos x तो फंक्शन, sin x उसके डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा है, तो ऐसा आते भी आप क्या कर दोगे, फंक्शन को टी पुट। अगर आपके पास cos x है जैसे ये, और sin x इसके डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा है, क्योंकि इस cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x होता है, ना कि sin x, तो डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा मिल जाए तो भी आप फंक्शन को टी पुट करने वाले हो। तो हम पुट करेंगे क्या, cos x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव cos x का तो माइनस sin x, और t का क्या होगा dt बाई dx। तो इस साइड dx ले आओ, और माइनस का इधर कोई काम नहीं है, तो माइनस को उधर ले जाओ, तो माइनस dt, क्योंकि अपने को तो sin x चाहिए, तो sin x रख लिया, माइनस का इधर काम नहीं, उधर ले गया, dx इधर ले आया, तो sin x dx क्या बन गया, माइनस dt, sin x dx क्या बन गया, माइनस dt। तो बस अब शुरू हो जाते हैं, sin x dx की जगह माइनस dt, तो माइनस तो बाहर, और यहाँ पे देखो dt में लिख लूंगा बाद में, तो पहले यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, sin cos x की जगह t, तो sin t dt बनेगा, या नहीं, सारी चीजें t में कन्वर्ट कर दी। देखो हमने, अब बिल्कुल आसान है, sin t का इंटीग्रेशन तो आपको याद हो जाना चाहिए, अब तक क्या होता है, माइनस cos t, क्या होता है, माइनस का cos t, तो माइनस पहले से माइनस cos t लिखोगे, तो माइनस माइनस प्लस का cos t प्लस c। अब देखो यहाँ पे cos t की जगह क्या लिखने वाले हो, वापिस से cos x प्लस c, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, बहुत आसान है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अच्छा इसमें देखते, देखो sin x का डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा है ये भाई, sin ax प्लस b के डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा है ये, क्योंकि sin ax प्लस b का डेरिवेटिव तो आता है cos ax प्लस b इंटू में a, आता है नहीं, या तो आप sin ax प्लस b को टी पुट कर लो, या cos ax प्लस b को टी पुट कर लो, क्योंकि cos ax प्लस b का डेरिवेटिव का हिस्सा होता है sin ax प्लस b, होता है नहीं, तो आपकी मर्जी, आप चाहो उसको पुट करो। तो मैं पुट कर रहा हूं किसको, sin ax प्लस b को t, sin ax प्लस b को टी पुट कर रहा हूं। तो यहां पे sin ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, a इंटू cos ax प्लस b होगा, यस मेरे भाई, और t का dt बाई dx को इधर ले आओ, और cos ax प्लस b भी इधर ही रहने दो, और a को अपॉन में ले जाओ, dt बाई a। अब cos ax प्लस b dx की जगह dt बाई a लिखोगे, तो 1/a तो मैं बाहर लिख रहा हूं, dt बाद में लिखूंगा, पहले इसको लिखने वाला हूं। ये क्या है, देखो sin ax प्लस b क्या है, t dt। अब सोल्व हो जाएगा आसानी से, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो अपने पास 1/2a t की जगह क्या लिखने वाले हो, वापिस से sin ax प्लस b
और इसका स्क्वायर भी है प्लस का c, ये आपका आंसर है। देखो कुछ नहीं कर रहा, ये जान रहा हूं कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा ये जान रहा हूं, क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, बिल्कुल आसान। आगे चलते हैं। आपके दिमाग में चल रहा हुआ इसका आंसर तो मैच नहीं हुआ, आंसर मैच करेगा। देखो मैं करवा के दिखाता हूं, वैसे यहां तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे सोचो, देखो अगर 1 माइनस कोस 2ax प्लस b है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 2 साइन स्क्वायर ax प्लस b लिख सकता हूं मेरे भाई। तो यहां पे क्या कर लेता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो 4a बनेगा। यस, अब देखो 2 साइन स्क्वायर ax प्लस b, 2 साइन स्क्वायर ax प्लस b को क्या लिखने वाले हो आप यहाँ पे, ये 1/4 है तो यू की यूं, और 2 साइन स्क्वायर x प्लस b को लिखने वाले हो 1 माइनस कोस 2ax प्लस b लिखने वाले हो, लिख सकते हो। यस, प्लस c साथ चल रहा है, स्मॉल सी मान लो, ये क्या मान लो, स्मॉल सी। अब देखो 1/4a की मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या आएगा, 1/4a माइनस 1/4a कोस 2ax प्लस b प्लस का c, ठीक है। अब 1/4a और प्लस c, कैपिटल C बन जाएगा 1/4a प्लस c। भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में आप कांस्टेंट जोड़ोगे, कांस्टेंट 1/4a प्लस c क्या बन जाएगा, कैपिटल C। तो बचेगा क्या आपके पास, माइनस 1/4a कोस 2ax प्लस b और c स्मॉल c और 1/4a बन के कैपिटल C। अब देखो आंसर मैच कर गया होगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको। आप यहां तक भी कर देते तो भी आपका आंसर सही है, और आप एक बार cos ax प्लस b टी पुट करके देखना, तब भी आंसर यही आएगा। और आपको एक बात और बता दूं मैं आपको, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। देखो बहुत टाइप से आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, आपको बस चीजें सिंप्लीफाई करनी आनी चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 साइन ए कोस ए फॉर्मूला बन गया, 2 साइन ए कोस ए। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता था, साइन 2a का क्या होता था, ध्यान दो, 2 साइन ए इंटू कोस ए होता था। तो यहाँ पे 1/2 और ये 2 साइन ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा आपका, साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a। अब इसका इंटीग्रेशन तो मैंने खूब अच्छे से आपको समझा रखा है, इसका इंटीग्रेशन खूब अच्छे से समझा रखा है। तो 1/2 तो ये यू की साइन 2ax प्लस b का, साइन 2ax प्लस b का क्या होगा, माइनस का कोस 2ax प्लस b। और मैंने बताया था आपको कि क्या x के साथ जो चीजें है वो अपोन में आते, तो x के साथ कौन है, एक तो a और 2 मल्टीप्लाई में भी अंदर जाएगा तो 2a होगा, 2a हो गया है नहीं। तो यहाँ पे नीचे 2a आएगा तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे आके 4a बन जाएगा, 2a नीचे आएगा तो 4a बन जाएगा। अब देखो आंसर आपका ये का ये, आप इसको cos ax प्लस b से भी पुट करके देखना t, उससे भी आंसर आएगा। मतलब कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो आप अलग अलग टाइप से कर सकते हो, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त आपका मैथ बन जाएगा अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेते हो तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो चाहो तो, डायरेक्ट मैंने समझा रखा आपको क्या, अगर इंटीग्रेशन ax प्लस b सारे की पावर n मिल जाए तो आपको करना क्या है, पावर में 1 जोड़ के अपोन में u का u, और जो x के साथ है वो चीज लिख दो प्लस c, बताया हुआ डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हो आप, ax प्लस b सारे की पावर 1/2 है dx, तो पावर में 1 जोड़ो मेरे भाई, पावर में 1 जोड़ो 3/2 बन जाएगा, अपोन में u का u आगे आके 2/3 बन जाएगा, ठीक है। और जो x के साथ है वो नीचे लिख दो प्लस c, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर आप देख सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, और पुट करके करना चाहो तो पुट करके कर दो। पुट कर लो किसको, रूट ax, या सिंपल किसको पुट कर लो, देखो पुट कर लो ax प्लस b को t। ऐसा नहीं कि आप पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन पुट करके नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत से क्वेश्चन है ऐसे पिछले एक्सरसाइज में जिनको आप पुट करके कर सकते हो। तो मैं ax प्लस b को t पुट कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इधर से तो a b का 0 और इधर dt बाई dx,
तो आपका dx क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1/a dt, 1/a dt। सारी चीजें यहाँ पे ले आओ, सबको t में बदल लो। तो ये तो कितना बना, ax प्लस b तो t है, तो t की पावर 1/2 और dx कितना है 1/a आगे लिख रहा हूँ, dt बाद में लिख रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन कर लो 1/a t की पावर 1/2 का t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 जो यहाँ पे आके 2/3 बन जाएगा प्लस c। अब आप क्या करने वाले हो, सिंपल मेरे भाई, t की जगह क्या रखने वाले हो आप, अपना ax प्लस b सारे की पावर 3/2 प्लस c। आप देख लो ये भी आंसर सेम है, तो ये यू भी कर सकते हो। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है। कैसे भी आपके दिमाग में जो चीज आए वैसे करना है। ये नहीं कि ये तो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज की टाइप से करूं, फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट जो एक्सरसाइज की टाइप थी वो करूं। मतलब आपके दिमाग में जैसा आता है आप मतलब आजाद हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको पुट करने वाला हूं, किसको, x प्लस 2 को t पुट करने वाला हूं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक फंक्शन एक डेरिवेटिव, मैं पुट करके देखो आपको चीजें सोल्व करके दिखा रहा हूं। पुट कर रहा हूं x प्लस 2 को t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx आपका क्या मिल जाएगा dt, भाई x का तो 1 dt बाई dx, तो dx इधर आएगा तो dx dt मिल जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब देखना कैसे, x की जगह तो क्या लिखोगे t माइनस 2, x की वैल्यू क्या आएगी t माइनस 2, और इसको क्या लिखोगे x प्लस 2 का रूट, क्या लिखोगे t का रूट लिखोगे या नहीं, या t की पावर 1/2 भी कह सकते हो, और dx को क्या लिखोगे dt। अब t की पावर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। अब इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, t की पावर 3/2 का, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 मतलब कि 5/2, और आगे आके 2/5, भाई नीचे वाला 5/2 क्या बनने वाला है 2/5, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 का t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो 3/2 को 2/3 लिख सकते हैं, t की पावर 3/2 प्लस c। अब ये आपका आ जाएगा 2/5, t की जगह x प्लस 2 सारे की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 सारे की पावर 3/2 प्लस c आपका आंसर। इसको आप और भी एक तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, सिंपल। देखो क्या करना है आपको, इसको जो बाहर है x प्लस 2 अंदर है, रूट के अंदर x प्लस 2 है, तो बाहर वाले को आपको x प्लस 2 बनाना है। तो ये बाहर वाला x प्लस 2 कैसे बनेगा, इसमें 2 जोड़ोगे 2 घटाओगे, और साथ में क्या है अंडरूट x प्लस 2 dx। देखो कितनी बहुत टाइप बन जाती है इंटीग्रेशन, मतलब कि चीज को ऐसे बना लो कि उसका इंटीग्रेशन हो जाए, सीधा फंडा क्या है, चीज को ऐसे बना लो कि उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अंदर वाले जैसा बना रहा हूं, ऐसे भी कर सकते हो आप, x को अंदर वाले जैसा बना रहा हूं, तो क्या करूंगा 2 जोड़ूंगा 2 घटाऊंगा। अब अंडरूट x प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक बार तो x प्लस 2 के साथ, एक बार 2 के साथ। जब x प्लस 2 के साथ अंडरूट x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस 2 के साथ करोगे तो माइनस 2 अंडरूट x प्लस 2 हो जाएगा, साथ में क्या चल रहा है dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको अच्छे से पता है कौन सी फॉर्म है, ax प्लस b फॉर्म ही तो है, तो ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो, आप इसको लिख के ऊपर पावर में 1 जोड़ो अपॉन में u का u, तो अपॉन में 5/2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5। अब x के साथ वाला नीचे लिखोगे, x के साथ तो 1 है, नीचे लिखो चाहे मत लिखो, इधर कर दो, इसका भी इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर सकते हो। ये क्या आने वाला आपका, ये क्या आने वाला है, देखो x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिखोगे, जो यहाँ पे आके 2/3 बनेगा, तो 4/3 प्लस c। आप देखो कैसे मैंने इसको सोल्व कर दिया। और एक तरीके से, बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके आप सोल्व कर सकते हो, बारी बारी में कभी कोई तरीका आपको लगाता यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आप आजाद हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा, ये तो फंक्शन सारा और ये इसके डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा, तो आप करोगे किसको पुट, 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या t, ये पुट करोगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, 2x स्क्वायर का कितना आएगा 4x, t का dt बाई dx, और dx इधर ले आओ, 4 इधर काम का नहीं है क्योंकि हमें तो x dx चाहिए, तो dx इधर ले आओ, 4 अपॉन में आ जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 4
dt/4, बस रख दो चीजें, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 तो मैं बाहर लिख रहा हूं, 1/4 तो बाहर लिख रहा हूं। और अब आप देखो x dx को लिख रहा हूं मैं, x dx को 1/4 dt लिख रहा हूं, 1/4 बाहर, और 1 + 2x² को क्या लिखने वाले हो, t, और इसके ऊपर रूट है तो 1/2 साथ में dt। आंसर आ चुका, समझ लो 1/4 t की पावर, ये आपका 3/2 अपॉन में 3/2 आएगा, वो यहाँ के क्या बन जाएगा 2/3, 2 2 जा 4, और ये प्लस c आपका तो 1/6। t की जगह क्या लिख दोगे, t की जगह वापिस से 1 + 2x², और उसकी पावर 3/2 + c। आप खुद देखो, बहुत जल्दी आंसर निकाल दोगे, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, देखो x² + x + 1 का डेरिवेटिव करते हैं तो मिलता है 2x + 1, और ये 2x + 1 बनने को तैयार है। तो करना क्या है आपको, सिंपल करना क्या है, आपको 2 कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है आपको, 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2x + 1 और √x² + x + 1 dx। अब पुट कर दो किसको, x² + x + 1 को t, इसको t पुट कर दो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x + 1 dx = dt आ जाएगा। सॉल्व करके भाई इसका dt/dx, dx को इधर ले आओ, तो 2x + 1 dx को आप लिख सकते हो dt। तो 2 तो आपका बाहर, ये और ये आपका dt, और ये आपका √t dt। √t का आपको इंटीग्रेशन अच्छे से पता है, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 करोगे तो यहाँ पे आके 2/3 बन जाएगा प्लस c। तो ये आपका 4/3, t की जगह वापिस से x² + x + 1 सारे की पावर 3/2 + c। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। आप एक चीज ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में लेट आई करके चलना मेरे भाई, आई, लेट आई करके चलना, आई मतलब इंटीग्रेशन, लेट आई करके चलना, आपको हर क्वेश्चन में लेट आई करके चलना है ना, i = ये लेके चलना है सब, ठीक है। ये दिमाग में सेट रखना ये चीज, ये मैं लगाना भूल जाता हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो आप देखो कितना आसान है, बस एक ही काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा या प्रॉपर डेरिवेटिव आंसर आ रहा है। कुछ और भी टाइप बता रहा हूँ बीच बीच में, आप अप्लाई करके देखें, आंसर जरूर आएंगे, आंसर जरूर आएंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं। 10 में समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, 1/x - √x है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या फंक्शन क्या डेरिवेटिव। देखो इसको कैसे करते, कितना आसान बनेगा ये। अभी मैं इसको यूं लिख सकता हूं, अंदर नीचे से √x कॉमन ले सकता हूं, नीचे से √x कॉमन लूंगा तो √x - 1 बचेगा। अब देखना, आप पुट कर लो √x - 1 को t, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x बहुत अच्छे से पता है, 1 का 0 और t का dt/dx। dx को इधर ले आओ, √x अपॉन में रहने दो, 2 काम का नहीं है, 2 इधर ले जाओ, 2 dt। तो dx अपॉन √x क्या बन चुका, ये √x है बेटा, dx अपॉन √x क्या बन चुका, 2 dt बन चुका। तो 2 तो बाहर, dt बाद में लिखने वाला हूं, 1 अपॉन √x - 1, √x - 1 को आप t लिख दोगे, यस, और dx अपॉन √x को आप 2 dt लिखने वाले हो, तो 2 बाहर, dt बाद में। अब देखो 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, और यहाँ पे 2 log ऑफ mod ऑफ t की जगह वापिस से क्या, √x - 1 प्लस c। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं अब।